हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी के लिए वर्ग और वर्गमूल के अगले पार्ट को लेकर उपस्थित हूं। आज हमारा वीडियो ये लगातार चल रहा है, वर्ग वर्गमूल का सिलसिला। आज हम लोग इसका पार्ट 3 देखेंगे और वर्ग वर्गमूल के आज हम लोग का जो चर्चा होगा कुछ सवालों पर और एक आध दो प्रश्न जो मतलब कि टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। सर्वप्रथम हम लोग कुछ 4-6 सवाल को चर्चा करते हैं और उसके बाद से आते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या या फिर किस प्रकार से वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये सब हमने पिछला वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग इसको देखेंगे, तो चलते हैं इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों कि अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आप लगाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीछे से वर्गमूल को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। देखिए तो 248 हमने बताया क्या था आपको, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3 हो, 7 हो, 8 हो, सिंगल जीरो हो तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो डायरेक्टली ये 248 आप कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मिला आपको, तो उस दिन भी हम बताए थे कि आप लोग कम से कम 30 तक संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए तो 100 बेटर रहेगा आपके लिए। जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपके समझ लिखा हुआ है ये 258 प्लस 52 अंडर रूट के अंदर, और ये जो 144 है इसका वर्गमूल कितना हो गया, 12। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 52 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ गया 64, और 64 का वर्गमूल होता है दोस्तों 8। तो आपका क्या हो गया, अंडर रूट 258 प्लस 8। 258 में 8 जोड़ेंगे, अंडर रूट के अंदर आ गया 256। यदि किसी बच्चे को वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो पिछले वीडियो को देखेगा, प्लेलिस्ट में जाकर के उसको वीडियो मिल जाएगा वर्गमूल निकालने का। उसमें बताया गया है वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं आपकी। और यहाँ पर आप देखिए 256 आया तो डायरेक्टली हम लोगों को पता है कि 256। अब देखिए दोस्तों एक तरीके से और कर सकते हैं कि 6 किसके किसके लास्ट में आता है, 4 और 6 के। तो यहाँ पर 256 है, ये किसका वर्ग है आपका, 16 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका सीटेट 2011 में पूछा गया है। प्रश्न देखने में बहुत छोटा है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम है। तो महत्तम का मतलब दोस्तों क्या हुआ, कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 2, तो 2 में 2 आप जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4। तो क्वेश्चन में पहले स्क्वायर लगा फिर स्क्वायर लगा है। तो हमने आपको बताया था घातांक वाले वीडियो में, आप लोग देखे होंगे कि घात के ऊपर घात लगा हो तो घातों का गुणा कर देते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम घातों का गुणा कर दें तो 2 दूनी क्या हो गया 4, और अंदर आपका हो गया 4 की पावर 4। तो मतलब क्या हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 16 को 16 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 256। अच्छा उसको सॉल्व कर लीजिए, 2 और 2 4 और 2 कितना 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो ये होगा नहीं। अब डायरेक्टली दोस्तों लिखा 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग माने 4 चौक 16, तो ये भी नहीं होगा आपका। और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 8 अठे 64। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपने देखा कि जो पहला विकल्प है ये आपका सबसे बड़ा संख्या है। तो यहाँ पर महत्तम संख्या यही हो जाएगा और इसी पर हम लोग टिक लगा देंगे। जैसा कि उम्मीद है अभी सीटेट का परीक्षा 5 जुलाई को होने वाला है। ये सब छोटे छोटे प्रश्न जो आपके हैं ये एग्जाम में आया करते हैं, तो आप लोग इसको देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों लिखा हुआ है कि 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर किसी संख्या ने 4 लिखा है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 जो लिखा है इसको हम लोग 2 का वर्ग लिख सकते हैं। और अगर कहीं हम लोग 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 तो होगा।
तो अगर इसके वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन कितना सरल क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको केवल इतना करना, सबके ऊपर घात देखिए क्या लगा है, 2 2 2 2 लगा है। तो आप क्या करेंगे, सबकी घात को हटा दीजिए और फटाफट आप गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, 7 पचे 35, 105 दूनी 210 और गुणे 2 2 माने 420। ये आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 180 अंडर रूट 246 प्लस अंडर रूट 100। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आप आगे से नहीं सॉल्व करेंगे। और वैसे हमने बताया भी था आपको कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और सिंगल जीरो हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ सिंगल जीरो है, आगे से हल होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब देखिए दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 100 लिखा है तो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। वेरी गुड, 10 का हो गया। अब देखिए 246 और प्लस कितना 10, 246 में 10 आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 256। और 256 जो है आपका लिखा हुआ 180 और प्लस दोस्तों इसको जोड़ने पर आएगा 256 और 256 का वर्गमूल कितना 16। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, अंडर रूट के अंदर 196 और 196 किसका वर्ग होता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 है तो यहाँ तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 196 जो है वो हमारा 14 का वर्ग होता है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है होगी। माने इन चारों में से कौन सी संख्या होगी जो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 4 अंकों का पूछा, 6 अंकों का पूछा, 8 अंकों का पूछा तो इस प्रकार की सबसे पहले 4 अंकों की हुई या 6 अंकों की हुई या 8 अंकों की हुई सबसे बड़ी संख्या को लिखिए और उसका वर्गमूल निकालिए। किस विधि से, भाग विधि से। और जो उसका शेषफल बचे उसको घटा दीजिए, वही आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। और यदि 5 अंकों का पूछेगा तो कुछ कठिन रहेगा ही नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पर आपको जब लगाना है तो आपको पता है कि अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा 9999 और इसका हम लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए और 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए 9 और 9, 9 9 81, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 और 9 कितना हो गया 18 और ये जोड़ा बना करके उतार दीजिए। अब दोस्तों देखिए 18 लिखा हुआ है तो अगर हम इसको 9 बार लेके जाते हैं तो देखिए कितनी बार जाता है, 9 9 81 हासिल 8, 9 बटे 72 और 8 80 हासिल 8, 9 1 कम 9 और 8 कितना 17 माने 1701। तो 9 बार ये जा सकता है तो 9 बार इसको ले जाएंगे हम लोग, कितना आ गया 1701। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1 माने 198 बच गया। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि 65 में से क्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 65 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। माने एक घटा दे, माने एक ज्यादा है इसमें 65 में। उसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें 198 क्या है, ज्यादा है। और आपको चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या हो दोस्तों, पूर्ण वर्ग हो। तो आप घटा दीजिए किसमें से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से। माने 999 में से 198 को घटा दीजिए तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 9 यहाँ बच जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा 9801। इसी प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिला और कह दिए 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं किस तरीके से, इसी तरीके से 8 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या वो भी ज्ञात करना हो इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोग। अगले क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए
सबसे पहली बात, अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो 5 अंक की बात कर रहे हैं आप, 4 जीरो लगा लीजिए और 1 लिख दीजिए। कितना अंक का हो गया? 5 अंक का। और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पर देखिए 2 तो जीरो का जोड़ा बन रहा है, माने इसका उत्तर क्या हो गया आपका 100। 100 इसका क्या हुआ? वर्गमूल। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 0 0 0 0, 4 बार 0, ये आपका आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान ये देना है, अगर 3 अंकों का पूछे, 3 अंकों का जो पूर्ण वर्ग हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 100। अगर आपसे ये पूछे कि 7 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1 लिखिए और 6 तो जीरो लगा दीजिए, ये आपकी क्या हो जाएगी? 7 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। बड़ी से बड़ी पूछेगा तो आप उसी प्रकार से लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है दोस्तों कि a की घात b बराबर 144। तो सबसे पहले हम ये खोजेंगे कि किसकी पावर लगा हो कुछ और उसका मान 144 हो। तो देखिए जो 144 है ये किसका वर्ग होता है? 12 का। 12 का वर्ग बराबर किसके हो गए? a की पावर b। तो यहाँ दोस्तों a की जगह पर क्या लिखा है? 12 और b की जगह पर क्या लिखा है? 2। और आपसे पूछ क्या रहा है? a तथा b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखिए, a की घात b बराबर 144। तो जो हमारा 144 है दोस्तों, वो हमारा 12 का वर्ग है। तो 12 का वर्ग, तो b a की पावर भी है, तो b का b की जगह पर क्या लिखा है? 2 लिखा है, और a की जगह पर क्या लिखा है? 12। तो a तथा b का गुणनफल 1 गुणे b बराबर a की जगह 12, b की जगह 2, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। क्या ऑप्शन में कहीं 24 है? मिल गया ऑप्शन में 24। क्या? सी वाला। तो यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ लिखा हुआ है कि वह कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 44,100 प्राप्त हो। दोस्तों ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पे 36 प्राप्त हो, तो आप कह देंगे वो संख्या 6 हो गई। कैसे 6 हो गई? वो जब 36 प्राप्त हो तो 36 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 6। इसका कहने का मतलब हुआ क्या कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिले कि वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 36 प्राप्त हो, तो हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर सवाल है, वह कौन सी संख्या है उसी से गुणा करने पर इतना प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये पता है कि अगर संख्या के लास्ट में 1 है तो उसके वर्गमूल में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ऑप्शन खोजिए, क्या यहाँ पे कहीं 1 है? यहाँ है। कहीं 9 है? नहीं है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। आप इसका ये, तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे किसको? 210 को। अब आपके मन में प्रश्न ये चल रहा होगा कि जी हम कैसे जानेंगे कि यहाँ 210 ही होगा। तो एक तरीका दोस्तों हमने आपको बताया कि डायरेक्टली आप ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, हम उसको पूरा डिटेल में लगा रखते हैं। कैसे? भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। तो हमने आपको बताया था कि जो भाग विधि से सवाल लगता है उसका वर्गमूल निकालना थोड़ा आसान होता है आपके लिए। देखिए दोस्तों, जोड़ा बना लेंगे 2 का, और ये 4 अकेले बचा, तो 2 गुणे 2, तो 2 दूनी कितना? 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर आप 41 को उतारेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4। अब अगर हम 4 के आगे 2 लिखेंगे तो 42 हो जाएगा। 41 से ज्यादा हो गया, तो एक बार तो लेगा रखते हैं ना हम। 41 एकम 41। और देखिए दोस्तों, दोनों कैंसिल हो गया। फिर आपका 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो का वर्गमूल क्या हो गया? सिंगल जीरो। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 210। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दोस्तों लिखा क्वेश्चन नंबर 9 में कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 1260 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को लगाने के पहले आपको एक बात बता दें, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, पूछे भाग देने पर क्या भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए,
तो एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। अगर मान लीजिए सवाल पूछे कि 8 में किससे भाग करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए पहले 8 का लघुत्तम निकालेंगे आप। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एक 2। ये तो हमारा जोड़ा बन गया और यही तो एक अकेले है, इसको जोड़ा खोजना है। जिसका जोड़ा नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, भगा देंगे, माने भाग कर देंगे। तो क्या बचा आपका, यही 2 बचा, माने किससे भाग किया आपने, 2 से। अगर दोस्तों यही पूछ लेता कि किससे गुणा कर दें तो हम क्या कह रहे हैं कि इसी का जोड़ा चाहिए, तो दूसरा जोड़ा आपने खोज लिया, 1 2 और मिल जाए तो ये क्या बन जाएंगे, इनका मामला सेट हो जाएगा तुरंत। क्या हो जाएंगे, ये वर्गमूल में पेयर बन जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है किससे भाग कर दें। तो अगर भाग करने के लिए क्वेश्चन पूछे तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग कर देंगे। गुणा करने के लिए क्वेश्चन पूछे तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में 1260 लिखा है, तो 1260 का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 6 3 0 और 2 से भाग कर देंगे, 3 1 5 315। अब देखिए, अब आप कोई छोटे क्लास में तो है नहीं कि जी 3 से ले जाए 4 से ले जाए। चलिए 3 से जा रहा है, 3 से ले जाइए, आप जिससे मन करे फटाफट आप लेके जा सकते हैं। तो 3 1 कम 3। हाँ, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि 3 1 कम 3 और 3 बचे 15। तो देखिए 15 3 45 और यहाँ क्या लिखा 315। तो जब 2 अंक इकट्ठे उतरेगा तो एक साथ में 0 भी उतरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 3 से भाग करिए, तो 3 से काटेंगे कितनी बार में, 35 बार में। और दोस्तों देखिए जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। क्या 35 किसके बारे में आएगा, 5 के। तो 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये दोनों क्या है, जोड़े में नहीं है। तो माने अगर इसको पूछ रहा है किससे भाग कर दें, तो अगर यही दोनों ना होता तो ये पूर्ण वर्ग अपने आप होता। तो फट से आप टिक मार देंगे किस पे, 35 पे। और अगर पूछ देता किससे गुणा कर दें, तो इसी का तो जोड़ा नहीं है, इसी के जोड़े को ढूंढना है। तो दूसरा 5 मिलेगा आपको और इसके जोड़े को ढूंढना है दूसरा 7। और जब ये सब मिल जाएंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि भाग करने के लिए पूछे तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग करेंगे। गुणा करने के लिए पूछे तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन में दोस्तों लिखा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 242 में गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हमने अभी पिछले 2 मिनट पहले आपको चिल्ला चिल्ला के बताया कि सबसे पहले आप लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि 121 11 का वर्ग होता है, तो निकालने का जरूरत नहीं है। दोस्तों इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, पूछ रहा है किससे गुणा कर दे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर ये पूछ ले कि किससे भाग कर दे तो उत्तर क्या हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए कह दे कि गुणा कर दे और प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जोड़ा बन रहा है तो इसका जोड़ा में क्या है 11 और आप गुणा किससे करेंगे 2 से, तो गुणनफल का वर्गमूल क्या हो जाएगा 22। 11 दूनी 22। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। आपको भी याद हो गया होगा कि इसके कहाँ लिखा है 2 लिखा है। ठीक है, 1200 तो 12 किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपका ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जैसे कि बात कर रहा है ये 3, 4, 5, 6 और 8 का, तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इन सबका लघुत्तम निकाल लेंगे। 3, 4, 6, 5, 8 का, तो ये 2 से तो जाएगा ही जाएगा। 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 5 को ऐसे उतार लीजिए, 2 चौक 8, फिर 2 से ले आइए, 2 1 कम 2, 3 ऐसे उतार लेंगे, 5 ऐसे, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 से ले जाइए तो 3 ऐसे उतरेगा 1, 3 ऐसे उतरेगा 5 और 2 1 कम 2, फिर 3 से ले आइए, 3 1 3, 3 1 3, 5 बचा
और फिर आप 5 से ले जाइए तो 1 1 1 और 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो, तो आप इसका एलसीएम निकाल लिए और 120 से इसको भाग कीजिए। तो 120 से जब आप 900 को भाग करेंगे 900 को, तो देखिए जा रहा है 120 से कितनी बार जाएगा ये 12 सत्ते 84, कितना बचा 60 बचा ना, तो ये विकल्प आपका नहीं होगा। और 2500 तो 12 दूनी 2400 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा 3600, 12 3 36 वैसे होता है। तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका डी। हम क्या किए सर्वप्रथम लघुत्तम निकाले और जो एलसीएम आया सभी ऑप्शंस को इससे क्या कर दिए भाग कर दिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 120 से 1200 तो कट जाएगा, लेकिन 1200 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या 1200 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जब पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग वर्गमूल मतलब पूर्ण रूप से नहीं आएगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 3600। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा ना हो, तो आज हम लोग शुभ 11 क्वेश्चन पे रोकते हैं, आगे फिर बताया जाएगा आपको और चर्चाएं चला करेंगे सीटेट से संबंधित, कंपटीशन लेवल से संबंधित और सब वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, और यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।